धन की कीमत जो मानेगा वह कभी अच्छे संस्कार नहीं पा सकता। गुजरात की घटना है, एक लड़का था, तो गुजरात में तो हमें लगता है 25% तो लोग अमेरिका में रहते हैं, खास करके अपने भक्तों में देखता हूँ, सबके घरों में ताला लगा। 50-50, 100-100 बीघा जमीन वाले भी घर में ताला लगा के वहाँ गुजरात चले जाते हैं अमेरिका में कमाने, क्योंकि यहाँ तो इतना कमाई होती नहीं है। वहाँ तो एक एक आदमी 50%, 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए महीने कमाता है, और यहाँ तो बहुत मेहनत करे तो लाख रुपए नहीं कमा पाएगा। तो वो लड़का जो था चला गया, गुजरात का था तो अमेरिका में, तो 17 लाख रुपए महीना उसका वेतन था भारत का। वहाँ का तो डॉलर है, डॉलर तो कम ही होता है, लेकिन वो पैसा अगर भारत में देखा जाए तो भारत के करेंसी के अनुसार 17 लाख रुपए उसको महीना मिलता था। यहाँ पर उसके माता पिता थे, उसने सारी व्यवस्था कर दी थी, बढ़िया प्रेम से रहते थे। संयोग से कुछ दिन में पिता का शरीर छूट गया, अब माँ अकेली रह गई। तो माँ के व्यवस्था तो सारी उसने किया, लेकिन उसका दिल बार बार करे कि माँ बेचारी अकेली होगी, किससे बात करती होगी, वो कैसी होगी। और वो जो है, पहले ये मोबाइल का ज़माना नहीं था, ये 30-40 साल पहले की घटना है, तो कहीं फ़ोन वोन करके कहीं से थोड़ा पता लगा लेता, लेकिन बड़ी चिंता माँ की रहती थी कि माँ मेरी कैसी होगी। तो उसने माँ से कहा, माँ ऐसा करो मेरे पास चलो, वहाँ अमेरिका में सारी व्यवस्था है और वहाँ रहो चल के। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप यहाँ पड़ी हो, पता नहीं कैसे आपका जीवन चले, हमको बड़ी याद आती है। तो माँ ने कहा, बेटा मैं बहुत खुश हूँ और मुझे यहाँ अपना घर द्वार छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं है। वहाँ कहाँ रहूँगी अपरिचित के बीच में, यहाँ तो सब परिचित हैं और तुमने सब व्यवस्था की है, बनाने वाला, खाने और सब काम करने वाले सब लगा दिए हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कहा, नहीं माँ, मैं आपको छोड़ के छोड़ूंगा नहीं, चलना पड़ेगा। माँ ने कहा, बेटा मुझे मत ले जाओ। बहुत जिद किया, माँ नहीं तैयार हुई, तो कहा लड़के ने कहा, माँ जी अगर तैयार नहीं होगी आप मेरे साथ जाने तो मैं नौकरी छोड़ के चला आऊँगा। अरे कहा, नहीं बेटा ऐसा मत करना। वो सोची कि ऐसा कहता है तो है, करेगा थोड़े, और सचमुच रिजाइन दे करके आ गया वो। तो कहा, ये बेटा तुमने बड़ा गलत किया, एक तो वैसे नौकरी नहीं मिलती है, इतनी तनख्वाह, इतनी सारी व्यवस्था, और तुम बेचारा छोड़ के चले आए। अरे तो मैं कोई दुखी थोड़े हूँ। नहीं माता, मैं जाऊंगा नहीं, या तो तुम साथ में मेरे रहो, या तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आ ही गए हो तो यहाँ अपना धंधा करो, और ऐसा करो बेटा, मैं तो बूढ़ी हो गई, अब शादी कर लो, बहू आ जाए तो सब करे। तो उसने कहा, नहीं, आपकी सेवा तो मैं ही करूंगा, बहू कैसे करेगी, दूसरे घर की लड़की वो सेवा करे, और मुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया ये सब किया, मैं कुछ ना करूं, मैं सेवा खुद करूंगा। अब वो जिद्दी है था कि वो उसने शादी ही नहीं किया जब तक माँ जिंदा रही, और खुद अपने हाथों से उसकी माँ की सेवा करता। बाकी सारा काम नौकर चाकर करे, लेकिन माँ की सेवा करता। जब उसकी माँ का शरीर छूट गया तब उसने शादी किया, फिर अमेरिका चला गया। ये घटना भी कोई ऐसा ना है कि किसी की नौकरी लग जाए तो ये हमारे भावुकता में छोड़ के भाग आए। एक पक्ष लेना चाहिए, उसकी श्रद्धा देखिए, उसने माँ का महत्व दिया, धन का महत्व नहीं दिया कि माँ मेरी दुखी ना रहे, माँ मेरी अच्छी रहे, मेरे पास रहे तो मुझे खुशी है। अगर धन का महत्व देता, पड़ी है माँ, पड़ी है, कौन है, बीमार है, क्या लेना देना। आप चाहते हैं घर परिवार को अच्छा बनाना, अच्छे लोगों के बीच में जीवन जीना, तो आप अच्छे संस्कार दें। मैंने ये बात शुरू की थी कि हम उन्हीं की याद करते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ अच्छा किया है, और खास करके जो भक्ति करते हैं। और अच्छा क्या, कोई बहुत धन कमा लिया, बड़े बड़े सेठ लोग करोड़ों अरबों कमा लेते हैं, लेकिन उनकी कोई श्रद्धा थोड़े होती है लोगों की। 2 नंबर से कमाने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत धन होगा, लेकिन कोई श्रद्धालु नहीं होते हैं। लेकिन जो अपने बाल बच्चों को संस्कार दिए हैं भक्ति के, ज्ञान के, सत्संग के, उनका जीवन अच्छा बनता है। इसलिए सब लोगों को ये बात याद रखना चाहिए। मैंने जो कहा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर। सबको इस संसार से जाना है, लेकिन
जाने जाने में अंतर होगा। कोई तो गलत कर्म करके बेड़ियों में बंध के जाएगा, गलत संस्कार लेकर के जाएगा, फिर क्या है, कीड़े मकोड़ों में जन्म लेगा, बस वैसे ही बिलबिलाएगा। और जो अच्छे कर्म करके जाएगा वो निश्चित है यहाँ तो सुखी जीवन जिएगा ही, आगे भी उसका जीवन सुखी होगा। आप लोग ये बात ध्यान रखें, जीवन का अंतिम समय आए इसके पहले अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। ध्यान दीजिए, हम सबको जितने लोग हैं बहुत दिन जिए यह कामना नहीं होनी चाहिए। आज ये तो तृष्णा है 80 साल उम्र हो जाए, 90 साल की हो जाए, कोई आदमी 60 साल का हो, उससे कहो भैया भजन भक्ति में थोड़ा बैठा करो, सत्संग में आओ। अरे कोई जल्दी नहीं है महाराज, अभी तो बहुत काम है। लगता है वो रजिस्ट्रेशन करा के और सर्टिफिकेट लेके आए हैं कि हम 80 साल तक रहेंगे, 90 साल तक रहेंगे। सर्टिफिकेट कोई लेके आया है? किसी को कहीं से सर्टिफिकेट नहीं मिला है इतने दिन का जीवन रहेगा, एक क्षण का भरोसा नहीं है। दुनिया में सारी चीजों की मियाद है। एक आप पुल बनाएं, घर बनाएं, आप कह सकते हैं, इंजीनियर बता सकता है, कोई भूकंप ना आए तो ये इतने दिन तक रहेगा। हर चीज की मियाद है। कोई चीज बनाएंगे तो इतने समय तक ये सुरक्षित रहेगी, लेकिन किसी के जीवन का मियाद है? अंदर सांस गई और बाहर ना निकले, बाहर निकल गई अंदर ना जाए तो 1 मिनट भी नहीं। मिनट तो बड़ा बड़ा, सेकंडों में ये जीवन समान। दुनिया में सबसे कमजोर यदि कोई चीज है तो ये हमारा जीवन है, मनुष्य का, प्राणियों का जीवन है। अब इतने कमजोर, इतना क्षणभंगुर, फिर भी हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अपना न भजन, न भक्ति, न तो सत्संग, न तो ज्ञान, न विचार, जीवन को सुधारने का ध्यान ही नहीं है। और इसको ध्यान देना चाहिए। आगे पर बिल्कुल मत टालें, क्योंकि जो आप करेंगे वह आपके साथ जाएगा। बाल बच्चे करेंगे, बाल बच्चों के साथ जाएगा। गुप्ता जी जो करके गए हैं वो उनके साथ गया। आज जो सब खिला पिला रहे हो तो ये इसका जो संस्कार है वो बच्चों में पड़ेगा, आप में पड़ेगा। जो घर वाले कर रहे हैं बस नाम है भाई, उनके एक आधार लेके कर रहे हैं। ये सब संस्कार पड़ेगा, खिला पिला रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं। जो ये शुभ कर्म हो रहा है ये अपने संस्कार बनेंगे, ये अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। ये ना सोचो हम पिताजी की जो है बरसी मना रहे हैं, माता जी की बरसी मना रहे हैं तो कोई माता पिता पर उपकार कर रहे हैं। माता पिता पर क्या करोगे उपकार? वे तो अपना जीवन जैसा था जी के चले गए, वो संस्कार लेकर गए। आज हम अपने संस्कारों को संस्कारित करें, अच्छा बनाएं, तब अच्छा होगा। ज्यादा दिन जिए उसकी कोई चाहना नहीं। दिन क्या है, हम जो जिए हैं उसको कैसे जिए हैं इस पर ध्यान रखें। ये भावना बहुत नासमझी की है। एक मुझे उदाहरण याद आया, पौराणिक कहानी है। एक आदमी था तो अपनी दरवाजे पर लेटा था, खाट पर। पौराणिक कहानी जानते हो, कहानी तो होती है, बताने के लिए कोई सच्ची घटना थोड़े होती है। तो क्या हुआ, एक आदमी आकाश से उतरा और वो आदमी बड़ा विचित्र था, उसका पहनावा बड़ा विचित्र, सब कुछ विचित्र। तो उस आदमी को उतरते देख करके वो घबरा गया, कहा रे ये आदमी तो लगता है इस पृथ्वी का है ही नहीं, ये तो कहीं बाहर से आया है। जब नीचे आकर के खड़ा हुआ, कहा भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? कहा मैं आया हूँ यमलोक से, यमराज ने मुझे भेजा है, मैं यमदूत हूँ। कहा तो यहाँ कैसे आ गए? कहा यहाँ आया हूँ। उसने निकाला पहले एक लिस्ट जिसमें 60 आदमियों का नाम लिखा और दिखाया, कहा इतने आदमियों का समय पूरा हो गया है, इन सबको मुझे ले जाना है यमलोक। तो उसने लिस्ट हाथ में पकड़ा तो उसने कहा ये भैया ये तो पहला नाम मेरा ही है, इसीलिए तो पहले तुम्हारे यहाँ उतरा हूँ, तुम्हारा नंबर लग गया है, चलो तैयार हो। ये तो बात ठीक नहीं है, ना कोई सूचना नहीं दिए, ना तो हमें कोई पता चला, ना चिट्ठी ना पत्री, बस सीधे तुम उतर आए हो। कहते चलो, अभी हमने कितना काम बाकी है, लड़के की शादी बाकी है, बेटी का भी गौना नहीं किया, ये नहीं किया। दुनिया में कोई का काम पूरा नहीं होता है। बुढ़ापा चाहे हम 1000 वर्ष की यदि उम्र मिल जाए मनुष्य को तभी काम अधूरा रहेगा। तो कहा तुम्हारा काम पूरा हुआ हो चाहे ना हो,
बस तुम्हारा नंबर है पहला, अब तुम चलो। अब वो सोचा ये तो यमदूत मानेगा है नहीं, अब जाना ही पड़ेगा। आदमी बड़ा चालाक होता है ना, वो पट्टी पढ़ाना खूब जानता है। उसने कहा, सोचा कि इसको कुछ उपाय करें तो थोड़े दिन और जी लेंगे, अभी तो पहले नंबर लगा देगा तो बड़ा गड़बड़ होगा। तो उसने कहा, देखो इतनी दूर से आए हो, यमलोक कितनी दूर है, वहां से आए हो, कुछ भूख प्यास लगी होगी। कहा प्यास तो लगी है। तब ऐसा है, पहले कुछ नाश्ता पानी कर लो, शरबत पी लो। खा लिया भाई, बढ़िया बात है। तो गया अंदर, बनाया शरबत, उसमें नींद की गोली डाल दिया। अब वो जब पिया यमदूत, पी करके उसे नींद आ गई गहरी, सो गया। अब गहरी नींद में जब सो गया तो उसकी जेब से वो पर्चा निकाला, देखा इसमें 60 लोगों का नाम है, पहला नंबर मेरा है, और अगर एक नाम काट दूंगा तो कितने 59 बचेंगे। वो जान लेगा एक बड़ा नाम काट दिया गया है, वो एक कम है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऊपर से अपना नंबर काट देता हूँ और नीचे लिख देता हूँ, तो 60वां नंबर हो जाएगा ना मेरा। तो 60वां हो जाएगा तो कम से कम महीना 2 महीना तो और जी लूंगा ना। एक एक आदमी को ले जाएगा तो 2 महीना लग जाएंगे, और 2 महीना जी लूंगा तो बहुत। अब 50 साल जी लिए हैं 60 साल तो कुछ नहीं कर पाए, बस वो 2 महीना और जी लेंगे तो कौन सी कमाई कर लेंगे। लेकिन नहीं, तृष्णा होती है बहुत जीने की। तो उसने क्या किया, ऊपर से अपना नाम काट कर आखिरी में लिख दिया। अब वो जो सो करके उठा, कहा वाह तुमने बड़ा आतिथ्य सत्कार किया, अच्छा इतना बढ़िया आपने शरबत पिलाया कि पीते ही मुझे गहरी नींद आ गई, मेरी पूरी थकान उतर गई। अब भाई मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, यमराज का तो फरमान है सबको ले जाना है, अब मैं छोड़ तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में जो है मेरे बस में वो कर सकता हूँ। तुम्हारा पहला नंबर है ना, तो तुम्हारा आखिरी में रखूंगा। तो ऐसा करता हूँ, अब नीचे से शुरू करता हूँ, तुम्हारा आखिरी में आएगा। समझ गए? बहुत होशियार बन रहे थे कि हमारा आखिरी में आएगा, वो पहले लग गया। ये दुनिया गोल है ना, गोल, इसमें जहां बैठोगे ये शुरुआत और आखिरी में है ही नहीं। फंस गए बेचारे चक्कर में, फिर वो पहला रह गया। ये हम सबकी दशा है, कोई दुनिया में कभी कोई बच नहीं सकता। ये तो प्रकृति का शाश्वत नियम है, इसमें कोई बदलाव करना जरूरत भी नहीं है कि पहला कि आखिरी और कब जाना है उसकी सोचो ही मत। एक सज्जन आए, भगत थे पुराने, साहब अब हमारा नंबर पता नहीं कब लागी और हमारा मन करता है अब हमारा शरीर छूट जाए, और बस एक हमारे मन में कामना है कि हमारा शरीर छूटे तो कोई हमारे सामने ना हो, बस हमारा जीवन मुक्त हो जाए हम साहब, और कोई कामना नहीं है। साहब ने कहा मुक्ति की भी कामना छोड़ दो, और ये सोचो ही मत कब हम मरेंगे, कब नंबर लगेगा, ये सब बातें छोड़ दो। चाहे जब शरीर छूटना होगा छूटेगा, आज शरीर है तो आप अच्छे कर्म करके भजन भक्ति करके अपना जीवन का कल्याण कर लो। और एक बात बताओ, ये जो दिन रात ये गाते रहते खास करके बूढ़े लोग, हमारा कब नंबर लगेगा, हमारा पन्ना पलट गया है, ये भगवान हमको कब नंबर लगाएंगे, ये सब झूठे झूठ कहते हैं। कोई जाना वाना नहीं चाहता, चाहे जितना। कहते हैं एक बुढ़िया लेटी थी, जोर से किसी ने उसका पैर पकड़ा तो कहा कौन हो बुढ़िया? अरे कहा हम मौत हैं, तुम रोज कहती थी हमारी मौत नहीं आ रही है, कब नंबर लगेगा, मैं आ गई हूँ। बिटिया क्या करोगे? नहीं चलो तुमको ले चलना, तुम्हारा नंबर लग गया। तो हमको क्या करिए बिटिया, ले जाए, घर में बहू बेटा सब जवान जवान है, उनका ले जाओ, हमका क्या करिए? वो खाली झूठे बोलती है, कोई चाहता थोड़ा है हमारा नंबर लगे। ये आदमी की व्यामोह है। इसलिए जीवन में हमें जो करना है वही करें, वह है अपने अच्छे कर्म करना। कभी भी हमारे जानबूझ करके हमसे बुरे कर्म ना हो, अच्छे कर्मों की कमाई साथ में जाएगी, वही हमारे लिए शुभ होगा। अच्छे कर्म कर लो, अच्छी कमाई आपकी, माई ना बाप की। इसलिए अच्छे कर्म करना है, और कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा, इसलिए बुरे कर्म ना हो। किसी ने कहा है स्वयं कर्म करो ते आत्मा, स्वयं तत्फल मनुष्यते, स्वयं ब्रह्मत संसारे, स्वयं तन्माद विमुच्यते। जीव कर्म आपे करे, फलहु भोगत आप, और आप भ्रमत संसार में मोक्ष लात है। सभी कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ता है।
अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तव्यम क्षीते कर्म कोटि कल्प सतैरम। अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, चाहे करोड़ों वर्ष क्यों ना बीत जाए। इसलिए हमसे बुरे कर्म ना हो। ये जो हम ये श्रद्धांजलि मना रहे हैं इन भक्तराज देनदास जी की और उनकी पत्नी की, ये श्रद्धांजलि का मतलब ये है कि जो अच्छे कर्म करके संसार से जाता है उसी को लोग याद करते हैं। जाना तो सबको पड़ेगा, क्योंकि शरीर लिए है ना। जिसने शरीर धारण किया है उसको शरीर छोड़ना है, लेकिन जाने से पहले अपना काम पूरा कर लो। अपनी बोरिया बिस्तर, अपना बिस्तर तैयार रखो। ये ना कभी मन में हो कि अरे अभी बहुत काम बाकी है, ये नहीं कर पाए हो। कभी भी अतृप्त होकर के संसार से ना जाए। बस सब ठीक है, जो कुछ है सब अच्छा है। घर परिवार में जहाँ हम रहते हैं सब अच्छे हैं और सारी व्यवस्था अच्छी है, ये भावना रखेंगे तो निश्चित है अपने कर्म अच्छे होंगे, अपना जीवन अच्छा होगा। तो हम लोग इन्हीं की इन सब लोगों का आदर्श लेना चाहिए, चाहे कोई भक्त हो चाहे कोई संत हो। जिनकी याद करते हैं उनका आदर्श लेना चाहिए। काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ, थक भी गया, इसलिए मैं अपनी बात और अधिक नहीं बढ़ाऊंगा। सत्संग की बातें ज़्यादा हों या कम हों, हम उन बातों को जीवन में अपनाएं तो उसका महत्व है। इसलिए मैं अपनी बात और अधिक न कह करके यहीं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।